हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज हम हमारे टॉप 100 कंप्यूटर MCQs का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देखें। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आज हम कोई ऐसा बेसिक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे लाइक कंट्रोल C से क्या होता है, कंट्रोल V से क्या होता है, CPU की फुल फॉर्म, रैम की फुल फॉर्म। ये आपको ऑलरेडी पता, और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करके मैं आपको आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ठीक है। सो आज हम मेनली वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपको एक्चुअली एग्ज़ाम में फंसा सकते हैं। ठीक है। सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड वन थिंग मोर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कीज़ आर ऑल्सो नोन एज टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक। जिसके आपको, जैसे आपको पता है, कैप्स लॉक प्रेस करते हैं देन कैपिटल, अगेन प्रेस करते हैं देन स्मॉल। नम लॉक जैसे हमारी जो उधर वाली कीज़ होती हैं राइट हैंड साइड 9 8 7 जो होती हैं, अगर नम लॉक हम प्रेस कर देते हैं तो लॉक हो जाती है। ये एज आ एरो की चलते हैं, अदरवाइज ये एज आ नुमेरिक 9 8 7 6 5 4। ठीक है। और एक, जैसे ये टॉगल कीज़ हैं, ऐसी एक मॉडिफायर कीज़ होती हैं। मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती हैं? शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल। जैसे ये कौन सी कीज़ होती हैं? लाइक जिसके साथ दूसरी की प्रेस करके ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। जैसे हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस C से मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल C से जैसे कॉपी होता है। ये मॉडिफायर कीज़ हैं। मॉडिफायर की मतलब उसके साथ कोई दूसरी की दबाकर टुगेदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं एंड मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती हैं। नेक्स्ट, विच की इज़ यूज टू इंटेंड अ पैराग्राफ। तो कौन सी की यूज़ होती है? टैब। जैसे ये आपका बेसिक विंडो है, ठीक है, ये MS वर्ड है। जैसे यहाँ से हम शुरू करते हैं, अगर हम टैब प्रेस करेंगे जैसे, तो ये इधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। समझ गए आप? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स सर्च प्रोटेक्शन एंड बैटरी बैकअप प्रोवाइड ड्यूरिंग अ पावर आउटेज। दैट इज़ UPS की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो जो कि मतलब जैसे पावर आउटेज होती है या फिर फ्लक्चुएशंस होती हैं पावर में, तो उससे बचाने के लिए आपका UPS काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन अटैच टू द CPU फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। दैट इज बफर। ये आपको वर्डिंग से भी समझ आना चाहिए। टेम्परेरी स्टोरेज मीन्स बफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द CPU की स्पीड किस कौन मेजर होते हैं किसके? दैट इज क्लॉक स्पीड। इंटरनल मेमोरी ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नथिंग बट दैट इज सेट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स एक्चुअली अगर फास्टेस्ट आ जाए तो कौन सी है? रजिस्टर, फास्टेस्ट मेमोरी। एक चीज़ और है, अगर उसमें रजिस्टर नहीं है देन उसमें कैशे ज़रूर होगा, देन कैशे आएगा ऑप्शन। अदरवाइज अगर कैशे और रजिस्टर बोथ हैं देन आपका रजिस्टर ऑप्शन आएगा फास्टेस्ट मेमोरी में। द माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ दैट इज ट्रांजिस्टर्स। ये क्वेश्चन भी आपको कन्फ्यूज हो सकता है। माइक्रो प्रोसेसर्स में क्या पाए जाते हैं? रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज ट्रांजिस्टर्स। Viruses, Trojan horses, and worms are able to harm computer system, unable to detect if present on computer, user-friendly applications, harmless application resident on computer। ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपको वायरसेस का पता ही ऑलरेडी कि यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस नहीं होती, हार्मलेस होती हैं। हार्मलेस नहीं होती बिकॉज इट एक्चुअली एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। अ स्टोर्ड लिंक टू अ वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव अ क्विक एंड ईजी एक्सेस टू इज़ लेटर। जैसे ये हमारा ब्राउज़र होता है, कोई भी हमने पेज खोला हुआ है, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर उसे ईजी एक्सेस चाहिए, जैसे हम कोई URL टाइप करने की नहीं ज़रूरत, तो उसका हम बुकमार्क बना लेते हैं, इधर बुकमार्क बन जाता है। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम हमें उस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम सिंपली उसे क्लिक करके ओपन हो जाएगी वो वेबसाइट, दैट इज़ बुकमार्क। आ कुकी, जैसे आपको सभी को पता है, जैसे आप कोई भी साइट एक्सेस करते हैं तो कई बार ऑप्शन आता है ना कि एक्सेप्ट कुकीज़, ये वो वाली कुकी है, दैट इज़ स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज, दैट इज़ ई कॉमर्स। जो हमारी अमेज़ोन है या फिर फ्लिपकार्ट
कोई भी ऐसी जो भी ऑनलाइन साइट्स होती हैं ट्रेडिंग गुड्स के लिए, दैट इज़ ई कॉमर्स। टेलनेट, टेलनेट इज़ अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल, दैट इज़ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, या फिर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस में से एक कोई भी, दैट इज़ ये सोर्स है कोई भी, ये डेस्टिनेशन है, तो ये बोथ होता है IP, दैट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस बोथ। सो एंड IP की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, नेम द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें OSI की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, दैट इज ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस। ठीक है, फोर्थ लेयर कौन सी है, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ये एक्चुअली ऐसे वर्क करती है, PDNT देन SPA, PDNT SPA, आपको ऐसे याद कर सकते हैं, PDNT SPA। सो दैट इज फिजिकल लेयर, दैट इज डाटा लिंक नेटवर्क, अभी हमने देखी है फोर्थ, दैट इज ट्रांसपोर्ट। S for session, P for presentation, then A for application। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको ज़रूर याद रखनी है ये सीरीज़, PDNT SPA। नीचे से 1 2 3 4 5 6 7। विच इज़ द हाइएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी, दैट इज़ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे मैश नहीं मैश हो जाता है कोई भी, मतलब एक प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं, जैसे एक बस होती है ना, बस तो ये होगी, जैसे एक लाइन होती है, ये टर्मिनल होगा, ये होगा, ये एक बस टोपोलॉजी होगी। ठीक है, एक्चुअली यही डिफरेंस है बस टोपोलॉजी में, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाली। बट मैश में क्या होता है, एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होती है, मतलब कोई भी दूसरे नोड से, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये मैश है। ठीक है, स्टार जैसे आप देख, ये स्टार है, जैसे होता है ना, ये ऐसे, एक इधर हो गया, इधर इधर, ये स्टार। सो सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होती है, मैश टोपोलॉजी, बिकॉज ड्यू टू एक नोड दूसरे नोड से अटैच्ड है। नेक्स्ट, इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू 2 अदर नोड्स, टू दैट इज रिंग टोपोलॉजी। ऐसे देख पा रहे हैं, ये नोड 2 नोड से कनेक्टेड है, ये नोड भी 2 नोड से कनेक्टेड है, ये अगेन 2 नोड से कनेक्टेड है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, दैट इज टू अदर नोड्स, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड्स, दैट इज ऑप्टिक फाइबर केबल। आजकल हमारे जो घर में वाईफाई होते हैं वो हमारे ऑप्टिक फाइबर ही होते हैं, इसीलिए उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ 100 Mbps 150 Mbps, दैट इज़ ड्यू टू ओनली ऑप्टिक फाइबर केबल। इन ER डायग्राम मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय रिलेशनशिप। इन ER डायग्राम में से, इन ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय विच, एलिप्स, डायमंड, डैश्ड एलिप्स, दैट इज रेक्टेंगल। द आंसर इज डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, दैट इज फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, जैसे 2 टेबल्स होते हैं, ठीक है, एक ये टेबल हो गया, ID नेम देन स्कूल लगा लो, कुछ नहीं, इधर भी ID नेम रोल नंबर, कुछ नहीं। ठीक है, अगर इन दोनों का, जैसे हम नेम भी सेम हो सकता है, स्कूल भी सेम हो सकता है, इधर भी नेम भी सेम हो सकता है, या फिर आप रोल नंबर मत लगाओ, इधर कुछ भी लगा लो, फादर्स नेम, कुछ नहीं, फादर्स नेम भी कई बार सेम आ सकता है, तो आप यहाँ ID है यूनिक और इधर भी यहाँ ID है यूनिक। अगर इन दोनों का कनेक्ट करना है, इन दोनों का टेबल्स थ्रू यूनिक IDs, दैट इज़ ड्यू टू फॉरेन कीज़। फॉरेन की यूज़ होती है दोनों टेबल्स की यूनिक ID को कनेक्ट करने में। अगर हम एक ही सिंगल टेबल है, उसी में अगर कोई भी यूनिक ID है, दैट इज़ ID, इसे हम कहते हैं दैट इज़ प्राइमरी की।
सो आप क्वेश्चन में ये देख सकते हैं, अगर बिटवीन द टेबल्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा टेबल में कनेक्ट करना है, दैट इज़ फॉरन की। अगर एक ही इंडिविजुअल टेबल है, अगर उनमें से ही देखना है, दैट इज़ ड्यू टू, उसमें कौन सा काम आएगा, दैट इज़ प्राइमरी की। नेक्स्ट, ओरेकल क्या है? एक हार्डवेयर है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर RDBMS है, दैट इज़ RDBMS, दैट इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, द डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये डाटाबेस होता है, ये आपको कॉलम होगी, ये आपकी रोज होगी। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कौन सी क्या हो सकती है, दैट इज़ 400। द फाइल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS Excel, दैट इज़ excel.exe। In Excel, an active cell can be represented by 4A, A4, $4, $4, that is A4। जैसे ये एक्सेल होती है हमारी, इधर हमारे कॉलम होते हैं ABCDEF एंड सो ऑन, इधर हमारे होते हैं रोज। वन टू थ्री फोर फाइव। एक्टिव सेल हमारा कौन सा होता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, इधर हमारा 3, इधर हमारा B, तो रिप्रेजेंटेड बाय देन फर्स्ट कॉलम नेम देन रो नेम, ये हमारा एक्टिव सेल है, एंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम नेम देन रो नेम, दैट इज़ B3। ऐसे A4 हमारा कौन सा होगा, A4, दैट इज़ A एंड 4, A4, ये हमारा A4 है, एंड ये हमारा B3 है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ डॉक। कोई भी हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हमने कोई भी नाम रख दिया ABC, तो उसके बाद क्या आएगा, डॉक, ठीक है। जैसे हमारा PPT का होता है, पावर पॉइंट का, उसका हमारा तो होता है ABC कोई भी नाम .pptx, ठीक है। इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, select font in the format menu। कंपाइलर क्या होता है, दैट इज ट्रांसलेटर ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, दैट इज कंपाइलर। इन प्रोग्रामिंग, रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजुअली कॉल्ड, ये अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको नाम से पता चल सकता है, दैट इज लूपिंग। कोई भी चीज़ हम अगर लूप में चलाते हैं तो वो चीज़ बार बार चलती है, रिपीट, दैट इज़ लूपिंग। अ बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट में कितनी होती हैं, दैट इज़ 8 बिट्स। एंड एक और टर्म होती है, दैट इज़ निब्बल। निब्बल को हम कह देते हैं हाफ बाइट। हाफ बाइट या फिर हाफ बाइट में अगर एक बाइट में 8 बिट्स हैं, या फिर हाफ बाइट या फिर 4 बिट्स, ये दैट इज़ 1 निब्बल। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज firmware। नेक्स्ट, कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन CPU and hard disk, RAM and ROM, CPU and ROM, that and all of these। आंसर इज CPU and RAM। ये CPU होता है हमारा, जैसे ये हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, यहाँ होती है हमारी कैशे, ऐसे ये काम करते हैं। रैम क्या है हमारी, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, काइंड ऑफ टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी जैसे बिकॉज इट कैन होल्ड द इंफॉर्मेशन अंटिल द डिवाइस और द कंप्यूटर रन्स ऑन पावर। जब तक डिवाइस या हमारी कोई भी कंप्यूटर है, अगर उसे पावर है, या मतलब अगर वो स्विच ऑन है, टर्न ऑन है, तभी तक ये मेमोरी होल्ड करती है, उसके बाद नहीं। निब्बल कंसिस्ट ऑफ, अभी हमने पीछे देखा है, दैट इज़ हाफ बाइट या फिर 8 बिट्स। यू कैन ऐड अ हाइपर लिंक टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग, दैट इज़ कंट्रोल K। हम वर्कशीट में कोई भी हमारा हाइपर लिंक लगा सकते हैं ड्यू टू बाय प्रेसिंग कंट्रोल+K, ठीक है। कोई भी हाइपर लिंक लगा दिया हमने,
तो उस पर क्लिक करके हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं जिस चीज़ का भी वो डेस्टिनेशन लिंक होगा। अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ दैट इज़ नेस्टेड फंक्शन। कोई भी फंक्शन है हमारा जैसे ABC, उसके अंदर कोई और फंक्शन है जैसे XYZ, दैट इज़ ये नेस्टेड फंक्शन हो गया। द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड्स आर दोज ऑफ दैट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आपको पता ही है, जो भी ये केबल्स होती हैं हमारी, जो हमारी नॉर्मल केबल होती हैं, ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, ये स्लोएस्ट ट्रांसमिशन है। What is a shortcut key for the central alignment of a line or text in MS Office software? अगर सेंट्रल अलाइनमेंट करनी हो तो उसके लिए अगर सेंट्रल अलाइनमेंट करनी हो किसी भी चीज़ की तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, दैट इज़ Ctrl+E। एंड कंट्रोल से होता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस, एंड Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट। Next, pivot table. Pivot table is a feature of which of the following softwares? That is MS Excel. Pivot table यूज़ होता है लाइक अगर हमने किसी भी चीज़ को स्प्रेडशीट को एनालाइज करना हो या फिर कैलकुलेट करनी हो इन्फॉर्मेशन, उसके लिए काम आ जाता है। नेक्स्ट, द F7 की is commonly used in the Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook, etc. for spell check. An operating system is in system software. Optical fiber, ये अभी हमने पीछे देखा था, works on which of the following principle of light, that is TIR, total internal reflection. Which of the following pairs is not matched correctly? Alt T, edit options, Alt Shift D, insert the current date, Control K, cut selected text, Control A, select all text. बाकी सब सही हैं। ये अभी हमने पीछे देखा था, Ctrl+K से क्या होता है, अभी आप पीछे बताएंगे हाइपरलिंक। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड पैचेस। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू वॉर्म बूटिंग। वॉर्म बूटिंग क्या होता है, जब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है तब हम रीस्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वॉर्म बूटिंग। एंड अगर पीसी हमारा पर्सनल कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं है, अगर ऑफ है, तब हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कोल्ड बूटिंग। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज़ चैलेंजिंग एंड अ कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव द वायरस, दैट इज़ बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम done by cyber criminals where the user is convinced digitally to provide confident information, that is phishing attack. phishing attack में क्या होता है, लाइक कोई भी हैकर है जो या स्कैमर है, वो फेक वेबसाइट बनाता है जो हमें बिल्कुल एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी लगती है, ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं बाय मिस्टेक, तो इसे कहते हैं हमारा फिशिंग अटैक। That is data interception method used by hackers, that is sniffing. Which programming language is used for creating websites and web applications, that is HTML, hypertext markup language. Spoofing, spoofing क्या है, using a fake source to make it appear trustworthy. जैसे अभी आपको मैंने फिशिंग की एग्जांपल बताई थी ना, जैसे कोई भी फेक वेबसाइट बना दी उसे हम कहेंगे फिशिंग, लाइक फेक वेबसाइट। अगर स्पूफिंग हम कहेंगे लाइक कोई भी अगर आपको कॉल कर रहा है या फिर कोई भी ईमेल है जो कि फेक है बट आपको लगेगा ट्रस्टवर्दी, ठीक है, फेक फ़ोन नंबर्स या ईमेल, उसे हम कहेंगे स्पूफिंग। ये भी आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। सो यही थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।